हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीकेंड के बाद फर्स्ट डे रहने वाला। तो सबसे ज़्यादा हम किसी चीज़ को रडार पर रखेंगे तो अपने आप को निफ्टी पे रखेंगे। यस, ग्लोबल मार्केट का क्या सिनारियो है उसको चेकआउट करेंगे। क्या मार्केट अभी और भी मैसिव प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा? सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एरेडा के बारे में बात करेंगे, हुडको एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। देन हम बात करने वाले हैं आइडिया के बारे में, क्योंकि उसका तो काफ़ी ज़्यादा टारगेट जो है डाउनग्रेड कर दिया गया है। कोल इंडिया को करेंगे। देन ओलेक्ट्रा को भी कवर अप करते हुए हम यहाँ पे दिख जाएंगे। चलो फटाफट, आए हो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और ज़रूर क्लिक कर देना। और चाहो तो लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो या कोई स्टॉक के बारे में मुझसे इन डिटेल चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट हम डेली सुबह में 10 बजे के आसपास करते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक को लाइव में डिस्कशन करते हैं। चलो फटाफट कवर अप करते हैं। निफ्टी देखोगे लास्ट 5 वर्किंग डेज में टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 25,300 जो इसका था, 25,333 इसका 52 वीक हाई था। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखोगे कंप्लीट लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रही है। तो क्या आने वाले वीक जो नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशन होगा, क्या उसमें कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आएगी? अच्छा खासा जो 24,500 का जो लेवल है वो भी टच करेगा या वो भी टूटते हुए नजर आ जाएगा? चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आने वाले टाइम इस वीक में हम क्या क्या चीज़ों को रडार पर रख सकते हैं, ताकि अगर हमें पोर्टफोलियो सेव करना है तो क्या क्या प्लान ऑफ एक्शंस रह सकता है। तो 5 मेजर फैक्टर होने वाले हैं कि मार्केट को सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए। पहला जो सभी को पता है, हमारा रेट कट का जो होप है फेड के साथ, मतलब यूएस मार्केट में जो डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा आएंगे, उसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे कि पॉवेल जी स्पेशली वो क्या प्लान करते हैं। क्या यूएस का जो डेटा आने के बाद वो रेट कट करते हैं तो कितने पॉइंट बेसिस पे करते हैं, ये भी एक मेजर डिस्कशन रहेगा। और इस वीक में यूएस जॉब का डेटा आने वाला, पिछली बार आया था पिछले मंथ में तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट किया था। तो इस बार अगर जो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया तो अच्छा खासा ये सेलिंग का भी पैटर्न को कंटिन्यू करने का एक मेजर प्रोबेबिलिटी ये बढ़ा के रख देगा। सेकंड हम बात करें, आईपीओ का सेशन चल रहा है तो बहुत सारे आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं अपकमिंग वीक में। बजाज के भी लिस्ट होने वाले हैं तो उसको भी आप रडार पर रख सकते हो। सेकंड, क्रूड ऑयल का दाम, आपको पता है क्रूड ऑयल का दाम शार्पली डाउनफॉल हुआ था, ये भी एक मेजर ट्रिगर आउट था अच्छे अच्छे स्टॉक को डाउनफॉल लाने के लिए। तो ये भी चीज़ को आपको रडार रखना। अगर क्रूड ऑयल का रेट जो है बढ़ाते हुए नजर आएगा तो फिर मार्केट के लिए वो तकलीफ देते हुए दिख जाएगा। तो क्रूड ऑयल या फिर बेंट ऑयल या फिर पेट्रोलियम को जितने भी ऑयल्स हैं उसको भी आप रडार पर रख सकते हो। आने वाले टाइम में या इस वीक में अगर वो अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न में क्रूड ऑयल रहेंगे तो भी हमें दिक्कत होने वाला है आने वाले वीक में। सेकेंड टॉपिक को बात कर लेते हैं। एफआईएस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी आप देखोगे सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन मार्केट में कोई खरीद रहा है तो डीआईएस खरीद रहा है। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। जितना ज़्यादा एफआईएस बेचते हैं उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही डीआईएस खरीदने के लिए तैयार रहते हैं स्टॉक को। तो अभी तक ये जो डीआईएस जो है मार्केट को संभाल के बैठे हुए हैं, एफआईएस तो सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर आने वाले वीक में अगर डीआईएस ने भी सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग में आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मेजर आउटफ्लो रहेगा कि अगर आप एफआईएस के साथ साथ डीआईएस भी हमारा सेल आउट करने के लिए रेडी होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए नजर आ जाएगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल माइक्रो, मतलब क्या? आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बैठ रहा है, 2008 का जो सिनारियो सभी के सामने आ रहा है, क्या यूएस इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है? इन्फ्लेशन अगर ये चला जाता है, जो सितंबर 14 के आसपास यूएस की फेड की मीटिंग होने वाली है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर पाइप मतलब पीपीआई का भी डेटा रहेगा तो काफ़ी सारी चीज़ को डिसीजन करेंगे। अगर अच्छा खासा रेट कट नहीं होता है, फिर यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा नहीं आता तो अच्छा खासा तकलीफ आने वाला है। ग्लोबल रिसेशन जो कहते हैं ना, वो आने की बातें चीज चलने लगी, क्योंकि आपको पता है यूएस का अगर डाउ जोन्स क्रैश होगा तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट मतलब क्या? जितने भी यूएस का मार्केट फॉलो करते हैं, जैसे हमारा निफ्टी फॉलो करता है गैप अप गैप डाउन खुलने के लिए, फ्रांस का मार्केट, यूरोपियन मार्केट उसको फॉलो करता है। देन आप बात करें जापान का मार्केट फॉलो करता है। मतलब जितने भी यूएस के अलाय हैं वो मैक्सिमम टाइम उनके ही चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, या फिर मैक्सिमम टाइम, ये कोई रूल नहीं है बट हाँ फॉलो करते हैं। तो अगर यूएस क्रैश होते हुए दिखेगा, अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट भी तकलीफ देते हुए नजर आ जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा, अब ये इन्फ्लेशन का डेटा किसका आएगा? तो हमारा खुद का इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। 12 सितंबर को ध्यान रखना, एक इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, वो भी हम कंपैरिजन करते हुए नजर आ जाएंगे। तो अगर वो भी डेटा अगर अच्छा नहीं आया, वो भी हमें तकलीफ इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली दिखते हुए
नज़र आ जाएगा। तो कमाल की बात रहेगी। कमाल क्यों? क्योंकि यूएस का भी इसी वीक में फेड की मीटिंग है, इन्फ्लेशन का डेटा है, हमारा इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा हमारा स्ट्रांग आ गया और यूएस का बहुत वर्स्ट आ गया तो भी हमारा जो इन्फ्लेशन डेटा है उसको कवर अप नहीं कर पाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ जाएगा। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल, ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले टाइम फ्रेम में। मैं अभी जस्ट चार्ट पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा क्यों इतना बड़ा ये सेक्टर आएगा कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक्निकली देखोगे 24,400 से लेकर 24,500 ये क्रूशियल सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। और अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो भी आप सेलिंग पैटर्न अगर कंप्लीट रहा तो आने वाले टाइम में 23,800 के आसपास भी दिख सकता है। और अपर बैंड की तरफ देखोगे वही 52 वीक हाई 25,300 के आसपास दिख रहा है। मतलब क्या सेलिंग आने वाले टाइम में 1000 पॉइंट के आसपास की सेलिंग और भी हमें दिख रहा है। टेक्निकली टर्म्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है वीकली चार्ट ओपन करना। अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन कर रहे हो, वीकली चार्ट में ओपन कर रहे हो, यहाँ पे देखना वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। इसमें कौन सा कैंडल बन रहा है लास्ट वीक का? तो इंगल्फिंग कैंडल बना, बियरिश इनगल्फिंग, पूरा का पूरा रेड कैंडल बन रहा है जो कि बहुत बड़ा सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करेगा। ये जब भी कैंडल बनता है सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करता है। अनलेस एंड अनटिल ये वीक जो करंट वीक है अगर इसमें स्टेबल होके फिर से यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, पुल बैक नहीं आएगा। अगर ये कंटिन्यू यहाँ पर रेड कैंडल फिर से फॉर्मेशन करता है तो कंटिन्यू सेलिंग होते हुए 24,000 का जो लेवल है 24,800 24,900 ये सारा लेवल टेस्ट होने के लिए ये कंटिन्यू हो जाएगा, चाहे तो अपकमिंग वीक में या फिर उसके अपकमिंग वीक में जो है ये सारी चीज को ट्रिगर करते हुए नजर आ जाएगा। तो यूएस का डेटा नेगेटिव आया, सेलिंग कंटिन्यू। इंप्लॉयमेंट का डेटा नेगेटिव आया, वो भी सेलिंग कंटिन्यू कर देगा हमारा। फिर हमारा एफआईएस या डीआईएस का डेटा अगर खराब आया वो मतलब कि वो सेलिंग को एक्टिवेट करे तो भी हमें सेलिंग, मतलब सेलिंग का पैटर्न होने का सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ते हुए दिख रहा है आने वाले वीक में। तो काफी स्ट्रांग रखना अपने पोर्टफोलियो को, थोड़ा सा ध्यान से रखना। आने वाले टाइम में या तो बाई ऑन डिप जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उसके प्लान ऑफ एक्शन में आप रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का अगर हम बात कर लेते हैं, यस आईपीओ आने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इस वीक में। कमाल का ये आईपीओ आएगा तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होगा तो बम्पर रहेगा आपको आने वाला टाइम में। 73% का अपराइट में जीएमपी दिख रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर अच्छा खासा लिस्ट होता है तो कमाल का ही, आप उसको लॉन्ग रन के लिए भी प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। इस वीक में देखोगे तो हमारा जीएसटी का मीटिंग भी हो रहा है। तो दो मेजर टॉपिक को सबसे ज्यादा कवर अप किया जा रहा है। पहला जो गेमिंग पे जो जीएसटी लगता है उसको कट का बात हो रहा है। देन हमारा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगता है उसके प्रीमियम्स को भी कम, मतलब उसको टैक्सेस को एग्जम्पशन करने की बातचीत चल रही है। ये दोनों मेजर फैक्टर पे बात चल रहा है। लेकिन एक दो नेगेटिव और न्यूज चल रहा है। पहला क्या? लॉन्ग टर्म एलजीटीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम को बढ़ाने की बात कर रही है सरकार। ये एक बहुत तकलीफ की बात है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात चल रहा है, जीएसटी को कंसीडर किया जाएगा पेट्रोल और डीजल में भी। तो ये भी चीज़ को आप ध्यान रखना, ये भी चीज़ आने वाले टाइम फ्रेम में अपकमिंग वीक में तकलीफ देते हुए दिख जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। सेकंड टॉपिक पे बात करें ओला इलेक्ट्रिक। यस, आपको 6 सितंबर को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट क्योंकि एंकर्स मतलब क्या होता है, जो मार्केट लिस्ट होने से पहले, स्टॉक लिस्ट ओला लिस्ट होने से पहले जो पहले से इन्वेस्ट करके बैठे होंगे ओला में, उनका जो है डेडलाइन खत्म हो गया। अब वो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो सपोज को 32 रुपए के शेयर में प्राइस में खरीद के बैठे होंगे, 50 रुपए के प्राइस में या 2 रुपए के प्राइस में या 10, जो पहले लिस्ट होने से पहले किसी भी प्राइस पे खरीद के बैठे होंगे, वो कल के दिन भी एग्जिट करते हुए नजर आ जाएंगे। तो अगर कोई कल बड़ा बड़ा सेलिंग होता है स्टॉक में, ओला इलेक्ट्रिक में, या बड़े बड़े प्लेयर्स जो एग्जिट मारते हैं, तो अच्छा खासा ओला इलेक्ट्रिक जो है 18 करोड़ के आसपास जो शेयर है फ्री फ्लोट होते हुए नजर आ जाएगा। मतलब कि 18 करोड़ जो एंकर्स के पास है, वो शेयर कल के दिन अगर ट्रेड हो गया डाउन ट्रेंड में तो अच्छा खासा सेलिंग 100 रुपीज का भी जो प्राइस है वो भी टूटते हुए दिख जाएगा। तो ओला इलेक्ट्रिक अगर आपके पास है रडार पे रखना। सेकंड टॉपिक के बात करते हैं, वोडा आइडिया फोन। यस, इस पे बहुत बहुत ज्यादा कमेंट आ चुका है। इसका क्या करें? देखो, इसका क्रूशियल जो लेवल है 10 रुपए का है। अगर ये टूट जाता है अच्छा खासा सेलिंग हो सकता है। हालांकि मल्टीपल टाइम बताया कि वोडाफोन आइडिया ये एक सर्वाइवल स्टॉक है। सर्वाइवल मतलब क्या? आपको पता है रिलायंस का जियो और एयरटेल, यही दो स्टॉक, यही दो टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। उसके बीच में हमारा वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव किया जा रहा है कि डिओपोली को क्रिएट को ना होने दे। मतलब क्या, जियो और एयरटेल ही नहीं रहे, एक और थर्ड पार्टी रहे जो कि आइडिया रहे। बट इसका जो क्या है, बहुत बड़ा इस पर कर्जा है। उसके बाद कर इनका जो इक्विटी है उसको जो सरकार के साथ कर्ज में था उसकी इक्विटी में चेंज हुआ है। तो इनमें मेजर आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। याद रखिएगा, बल्क में आपकी कोई भी पोर्टफोलियो के
पैसे इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। सिंपल स्विंग ट्रेड कर रहे हो चलेगा, अपने एसएल वगैरह लगा के चलना चलेगा, छोटे क्वांटिटी में है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक में बल्क में बाइंग नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिंग माइंडसेट से ये स्टॉक नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसकी एक और नेगेटिव न्यूज़ आई है कि यस, इनका नेगेटिव न्यूज़ क्या है, गोल्डमैन स्नैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में ये ₹2.5 के आसपास भी आ सकता है। मतलब क्या, 83% के आसपास ये शेयर क्रैश हो सकता है। तो इस चीज़ के बात को ध्यान रखना, आने वाले टाइम फ्रेम में ₹2.5 के आसपास आ सकता है। अगर नेगेटिव रहा स्टॉक में तो कंटिन्यूस में सेलिंग होते हुए दिख जाएगा। कोल इंडिया की बात कर लेते हैं, कमाल का ये भी स्टॉक है। इसका थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि कोल इंडिया जो एम कर रहा है कि 5 गीगावाट ग्रीन एनर्जी को कैपेसिटी 2028 तक बढ़ाने के लिए, जो कि कमाल की बात रहेगी। और उन्होंने बोला है कि अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करेंगे। मतलब क्या, आने वाले टाइम में जो उनका जो क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स है उसको एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड किया, जैसे कि लाइक लिथियम, निकल, कोबाल्ट, अलग अलग टाइप्स के ये जो मिनरल्स है, ग्रेफाइट, फॉस्फेट, पोटास, ये सारे चीज़ का जो है एक्सट्रैक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो बिजनेस एक्सपैंड होते हुए नजर आएगा, तो अच्छा खासा इनको सेल्स इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। हालांकि करंट अगस्त का जो डेटा आया था, ईयर ऑन ईयर 12% का डिक्लाइन था सेल्स में, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो आने वाले टाइम में इसको शॉर्ट रन में आपको बाइंग होते हुए दिख जाएगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्लोबल मार्केट अभी इम्पैक्ट जो है नेगेटिव चल रहा है। कोल इंडिया की बात करते हैं, इसका तो टारगेट भी अपग्रेड कर दिया गया। जेएम फाइनेंशियल ने इसका 601 का टारगेट प्रिडिक्ट किया है। आने वाले टाइम में बाई का रेटिंग मेंटेन किया है कि आने वाले टाइम में ₹600 के आसपास ये स्टॉक नजर आ सकता है। तो स्टॉक अच्छा है, बस यही ध्यान रखना है कि इसको बाइंग ऑन डिप में जब कर रहे हो तो सपोर्ट लेवल के आसपास इसको प्लान करना, टॉप लेवल पे मत खरीदना। और अभी के सिनेरियो में कभी भी जब भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो बल्क में बाइंग नहीं होती है, छोटे क्वांटिटी में बाइंग होती है। अगर फिर से क्रैश कंटिन्यू होता है फिर हम इसको एवरेज करते हुए नजर आ जाएंगे। चलो, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। अभी जो हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, यस, सारे के सारे डिफेंस स्टॉक को कवर अप करेंगे, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में देखेंगे डिफेंस के सारे स्टॉक, नॉट इवन एमडीएल, कोचिंग शिपयार्ड, एचएएल, सारे के सारे स्टॉक जो है मेजर प्रॉफिट बुकिंग में आए हैं। तो क्या कल के दिन जो मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग में जाती थी, ये स्टॉक पर कितना ज़्यादा पैनिक होगा वो भी देखने का सिनेरियो है। क्योंकि ये स्टॉक जो है एमडीएल को एक बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए आ रहा है, ऑयल इंडिया से, ओएनजीसी से, माफ करिए, ओएनजीसी से ऑर्डर इनको मिला है लगभग 1400, लगभग 1500 करोड़ के आसपास ऑर्डर इनको ओएनजीसी से मिलते हुए दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर कल के दिन ये स्टॉक पॉजिटिव होता है तो मेजर बाइंग होते हुए नहीं दिखेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, ग्लोबल इंपैक्ट। अगर ग्लोबल इंपैक्ट सपोर्ट में रहा, कल मार्केट गैप अप खुल गया, हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि अगर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, डाउ जोन्स जो यूएस मार्केट है वो 400 पॉइंट के आसपास नीचे था, ठीक है, 1% के आसपास देखना वो डाउनफॉल में था। तो चांसेस कम रहेगा गैप अप खुलने का, बट मार्केट है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। बट आपको बस ये ध्यान रखना है, स्टॉक बुरा नहीं है, एमडीएल अच्छा स्टॉक है। आने वाला टाइम में ये आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में रडार पे रहते हुए नजर आ जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो शॉर्ट टर्म में हमने मल्टीपल टाइम स्टॉक के बारे में बात किया है, क्या बात किया है कि ये स्टॉक जो है अभी भी एक जोन में बैठा हुआ है, 50 EMA के नीचे चल रहा है। और ये जो लेवल बना 4150 का जो लेवल है आसपास, या 4120 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ये स्विंग बनाया हुआ है ये स्टॉक। अगर ये तोड़ देता है तो जो सेलिंग है कंटिन्यू होगा, और अच्छा खासा सेलिंग जो है 3300 के लेवल भी टेस्ट कर लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मैं कोचिंग शिपयार्ड। कल के दिन बहुत ज़्यादा रडार पर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसको बता चुका हूँ, ये टॉप लेवल से अच्छा खासा 35% के ऊपर ये करेक्शन दे चुका है। तो क्या ये ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट से कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा, ये भी आप देख सकते हो। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं एचएएल हमारे लिए सबसे ज़्यादा रडार पर रहेगा, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि एचएएल को थोड़ा सा एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था अभी हाल फिलहाल में 26,000 करोड़ के आसपास, जो सुखोई इंजन की रिक्वायरमेंट थी 8 ईयर का, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ था। डोनियर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए इनको नोटिफिकेशंस आ चुका है एचएएल को, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ था। फिर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इनका जो इंजन्स के टाई अप है, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में 2 इस ईयर में कंप्लीट डिलीवरी करेंगे। इसके अलावा एचएएल ने खुद बोला है कि हमारे पास बैकअप जो इंजन्स हैं, जेट इंजन्स है, उसको भी हम यूज़ करके जो डिलीवरी है हमारा तेजस का, वो कंप्लीट करते हुए दिख जाएंगे। तो थोड़ा पॉजिटिव है, बट जो मार्केट अभी जो चल रहा है वो देखने वाली बात है कि क्या ये स्टॉक को बुल रन में लाती है या फिर कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग करने को रखती है। सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जीआरएस भी पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा सा पॉजिटिव है और कोई मेजर चीज़ें नहीं है, बस
प्रोक्योरमेंट का जो भी सभी सब इन्हें आपको पता है डीओसी ने एक बड़ा सा अप्रूवल दिया था, उसमें सबसे ज़्यादा रडार पे जीआरएसई आया था, जीआरएसई आया था, फिर एमडीएल रडार पे आ गए थे। देन बात करें कोचिंग शिपयार्ड कुछ हद तक रडार पे आ चुका था, देन एचएएल तो हमेशा से रडार पे था, एंड देन हमारा बीडीएल भी रडार पे आते हुए नजर है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वॉरशिप का डेवलपमेंट होगा, वेसल्स का डेवलपमेंट होगा, फ्रीट का डेवलपमेंट, फ्रिगेट्स आते हैं वो सारे डेवलपमेंट्स होंगे। इस वजह से ये सारे स्टॉक को हमने रडार पर रख लिया था। एचएएल और बीडीएल को रडार पे इसलिए रखा था, बीडीएल मिसाइल्स बनाती है, तो अगर इन सारे चीज़ में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स होंगे तो बीडीएल से कॉन्ट्रैक्ट जाएगा और एचएएल के डोनर के लिए मिलते हुए दिख जाएगा। तो इस वजह से इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। देन बात करें हुडको का भी लेवल जो है काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। आने वाला टाइम में ये 220 रुपए का लेवल के आसपास दिख सकता है, या फिर 190 का भी लेवल टेस्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बना के पब्लिश किया है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ हुडको के रिगार्डिंग, मैं यहाँ बता चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। एरेडा को भी आप रडार पर रख सकते हो, 190 रुपए के आसपास ये भी जा सकता है, क्योंकि 200 रुपए इसका जो क्रूशियल लेवल अगर वो टूट जाता है 190 के रेंज में आते हुए ये स्टॉक दिख जाएगा। स्टॉक बुरा नहीं है, बट हाँ जो पैटर्न चल रहा है, ग्लोबल मार्केट चल रहा है, उसके हिसाब से स्टॉक को आप जरूर ध्यान से रखना। पैनिक वैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेसेशंस आने का जो बातचीत चल रहा है वो देखने की बात यह है कि क्या ये ग्लोबल मार्केट जो है हमारा सपोर्ट करता है। अगर इस वीक में ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं किया तो डेफिनेटली 24,000 का जो लेवल है वो भी टूटते हुए दिख जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इस चीज़ का आप माइंडसेट लेके चलना। तो अभी क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है, क्या सर पूरा पोर्टफोलियो को एग्जिट कर दें, वो आप पे निर्भर करता है। बट एज अ इन्वेस्टर आपके माइंडसेट में क्या रहना चाहिए, एवरेज बाई ऑन डिप। ये किसमें, अच्छे स्टॉक में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो उसको स्टॉक को प्लान कर सकते हो। या कोई ऐसे स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर बैठा हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर बैठा हुआ, पार्शियली चाहो तो उसमें आप थोड़ा सा एग्जिट कर लेना। पार्शियली बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा स्टॉक ही खाली कर दो, ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, बाई ऑन डिप का रिकमेंड रहेगा। ये कुछ ऐसे स्टॉक जो अभी तक आपने बाई नहीं किया वो भी प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, इन सारे का प्लान कर सकते हो। पैनिक होने का जरूरत कब आएगा, जब 24,500 का लेवल टूटते हुए नजर आएगा, थोड़ा सा और भी सेलिंग के लिए स्टॉक यहां तक दिख सकता है, ठीक है। चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छा लग रहे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। और लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो कनेक्ट हो जाना। मैं डेली सुबह 10:30 के नियर अबाउट आता हूँ, ज्वाइन कर लेना इस चैनल को। मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय।